दिवाली की रात को या धनतेरस की रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे आपको क्या एक चीज़ छुपाकर दबाकर रखनी है, जिससे माँ लक्ष्मी जी दौड़ी चली आएंगी। झाड़ू तो हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि झाड़ू को सीधे सीधे माँ लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को बहुत ही पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर माना जाता है और झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ शगुन भी होते हैं। झाड़ू कब खरीदें, झाड़ू कैसे खरीदें, कितनी संख्या में खरीदें, झाड़ू किस दिन खरीदें और झाड़ू के नीचे ऐसी क्या चीज़ दबा कर रखें कि जिससे जीवन की सारी खुशियाँ मिल जाएं और आपके दुख, आपकी गरीबी, आपके घर का हर कलह क्लेश हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो देखिए, झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आप अपनी क्षमता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कई सारे प्रयोग दिवाली या धनतेरस के दिन करते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटे छोटे उपाय भी बहुत मायने रखते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर झाड़ू को लेकर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो घर में आपके जो कलह क्लेश है, जो भी परेशानी है, आर्थिक अभाव है या धन में बरकत नहीं है, वो सब कुछ दूर हो जाएगा और आपके घर में सदा के लिए खुशहाली और धन में बरकत होने लगेगी। तो देखिए, सबसे ज़्यादा तो झाड़ू का महत्व शीतला माता ही आपको बताती हैं, क्योंकि शीतला माता अपने हाथों में झाड़ू रखती हैं। इसलिए झाड़ू को हर दुख के साथ बीमारियों को दूर करने वाला भी माना जाता है। इसलिए झाड़ू का सबसे पहली बात तो प्रयोग करने में भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कभी भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू घर में नहीं लगानी चाहिए और खासकर धनतेरस या दिवाली की शाम को सूर्यास्त के बाद तो ये गलती आपको भूले से भी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी सदा के लिए रूठ जाती हैं और फिर घर में धन संबंधी परेशानियाँ आ जाती हैं। सूर्यास्त के बाद तो घर का कूड़ा भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप केवल कपड़े से जो भी गंदगी है वो साफ़ कर सकते हैं, लेकिन उस कूड़े को आप घर में डस्टबिन में ही रखें। घर के बाहर उस कूड़े को नहीं फेंकना चाहिए। सुबह होने के बाद ही उस कचरे को घर से बाहर फेंकना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, रात को ही कूड़ा फेंकते हैं, आपकी ये आदत है, तो याद रखिएगा कि उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। माँ लक्ष्मी जी उस घर से सदा सदा के लिए रूठ जाती हैं और फिर उस घर में आर्थिक तंगियाँ आने लगती हैं। तो आपको ये गलती भूले से भी वैसे तो किसी दिन नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको ध्यान रहे कि आप धनतेरस या फिर दिवाली के दिन ऐसा भूल कर भी नहीं करें। कुछ लोग हर दिन झाड़ू लगाने के बाद उसकी जगह बदल देते हैं, तो आपको ये भी नहीं करना है। हर दिन झाड़ू लगाने के बाद एक निर्धारित जगह पर ही आपको झाड़ू रखनी चाहिए और झाड़ू रखने की जो सबसे सही दिशा है वो उत्तर पश्चिम मानी जाती है। झाड़ू पर किसी भी आने जाने वाले की नज़र ना पड़े, इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों की नज़र भी उस झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए आप झाड़ू को पहली बात तो खड़ा कर कर कभी ना रखें और झाड़ू की सीकें बिखरी भी नहीं होनी चाहिए। एक और विशेष बात, अगर आपने सपने में झाड़ू देखी है तो इस बात का ये संकेत है कि आपके घर में कोई धन संबंधी संकट आने वाला है। इसलिए अगर आपने सपने में झाड़ू देख भी ली है तो उसे आप तुरंत ही अगले दिन सुबह उठते ही तुलसी जी को या फिर गौ माता को सुना देना चाहिए। इनको सुनाने से कहा जाता है उस सपने का जो भी असर होता है वो बुरा असर दूर हो जाता है। बाकी दिनों में अगर आपने सपने में झाड़ू देख ली है तो वो अशुभ मानी जाती है, लेकिन धनतेरस या दिवाली की रात को अगर आपने सपने में झाड़ू देखी है तो इसका मतलब है अब आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है और आपके घर में धन में बरकत होने वाली है। अचानक ही आपको कहीं से धन प्राप्त होगा या जो भी आपके परिवार में जो भी कमाने वाला है उसकी आय बढ़ने वाली है। अक्सर लोग पुरानी झाड़ू को इस्तेमाल करने के बाद घर से बाहर किसी भी दिन या किसी भी समय फेंक देते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि झाड़ू घर से बाहर फेंकने का एक समय, एक दिन निर्धारित होता है। तो देखिए, अगर आप पुरानी झाड़ू घर से बाहर फेंकना ही चाहते हैं तो दीपावली और धनतेरस से अच्छा और आने वाले जो ग्रहण हैं, जो कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है, उनसे अच्छे शुभ दिन हो ही नहीं सकते। इसलिए अगर आप झाड़ू पुरानी फेंकना चाहते हैं तो उन्हें आप धनतेरस को सुबह सुबह या दिवाली की सुबह सुबह अंधेरे एकदम आपको झाड़ू घर से बाहर फेंक देनी है।
दिवाली या धनतेरस पर अगर आप नहीं फेंक पाए तो सूर्य ग्रहण फेंक सकते हैं, या फिर आने वाले चंद्र ग्रहण को भी आप घर से बाहर पुरानी झाड़ू फेंक सकते हैं। जो भी महिलाएं कुछ दिन पहले ही या कुछ महीने पहले ही नई झाड़ू खरीद कर लाई हैं, उन सभी को भी दिवाली या धनतेरस की सुबह पुरानी झाड़ू को फेंक देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू बहुत मामूली चीज़ होती है और धनतेरस और दिवाली के दिन नई झाड़ू खरीदकर घर लाना बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। नई झाड़ू से आपको इन 2 दिनों में ही झाड़ू लगाने की शुरुआत भी करनी चाहिए। और कई बार लोग धनतेरस को या दिवाली की जो भी पूजा करने के साथ ही झाड़ू का दान करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप दान करना ही चाहते हैं तो मंदिर में गुप्त दान झाड़ू का आप कर सकते हैं, या आसपास किसी चौराहे पर नई झाड़ू रखकर आ सकते हैं। किसी के घर के आसपास नई झाड़ू, जो ज़रूरतमंद लोग हों उनके घर के आसपास आप रखकर आ सकते हैं, लेकिन झाड़ू किसी के हाथ में नहीं देनी चाहिए। भूल कर भी ऐसी गलती ना करें, नहीं तो आपके घर में जो भी बरकत है, आपके घर में धन से जुड़ी हुई जो भी खुशियां हैं, वो सब दूर होती चली जाएंगी। कुछ लोग खुले आसमान में ऊपर छत पर अपने यहाँ झाड़ू रखते हैं, या माता तुलसी के पौधे के आसपास झाड़ू रखते हैं, तो ये गलती भूल से भी नहीं करनी है। झाड़ू के आसपास जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। झाड़ू आप हमेशा किसी कोने में छुपा कर रखें, बिछा कर रखें, और छत पर आप झाड़ू अगर रखते हैं तो अब झाड़ू छत पर रखना बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां ऐसी हैं जो आपको पता भी नहीं चलती और चुपके चुपके आपके घर में वास कर जाती हैं। तो खुली छत पर झाड़ू रखना अशुभ माना जाता है। अब बात आती है कि दिवाली या धनतेरस की रात को आपको कौन सा विशेष उपाय करना है जिससे कि आपके घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसने लगे। तो देखिए, चांदी का सिक्का अगर आपके पास हो या फिर 1 का सिक्का अगर आपके पास है, तो आप शाम को जब दिवाली या धनतेरस की पूजा करते हैं तो ये उपाय आपको रात में ही करना है। पूजा करने के बाद जो नई झाड़ू आप लेकर आए हैं उसके नीचे आप रात भर इस सिक्के को रख दीजिए। माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में सदा सदा के लिए वास करें, और हमसे जो कोई भी भूल चूक आज के लिए हुई हो, हमने किसी का दिल दुखाया हो, तो उसका दोष हम पर ना लगे। हमें सदा सद्बुद्धि प्रदान कर हमारे घर में सुख समृद्धि और धन में बरकत बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, अगले दिन सुबह को उस झाड़ू को हटाकर जो सिक्का आपने रखा है चांदी का या आपने नॉर्मल सिक्का रखा हुआ है, उसे आप उठाकर माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करके उनसे प्रार्थना करेंगे एक बार फिर से। और उसके बाद उस सिक्के को आप अपने घर में जहाँ पर भी आप अपने धन रखते हैं, रुपए पैसे रखते हैं, उस जगह पर आप एक लाल कपड़े में बांध कर रख देंगे। पूरे साल भर के लिए आपको वो सिक्का अपने घर में रखना है। और देखिए, अगर आपको लगता है इस उपाय से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो आप अगले साल फिर से उसी सिक्के की ही इसी विधान से पूजा करें, इसी प्रकार का उपाय करें। लेकिन अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, तो आप अगले दिवाली पर या अगले धनतेरस पर एक बार फिर से नया सिक्का लेकर आए, उसका उपाय करें। हो सकता है आपकी श्रद्धा में, आपके विश्वास में कोई कमी रह गई हो, जिस कारण यह उपाय फलीभूत ना हुआ हो। अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी जी आपके घर में सदा के लिए वास करें, तो आप धनतेरस और दिवाली में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमल गट्टे भी माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। अगर आप किसी कारण से धनतेरस या दिवाली की रात को ये उपाय नहीं कर पाए हैं, तो आप आने वाली लाभ पंचमी, जो कि इस बार 29 अक्टूबर को है, आप उस दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए दिवाली और धनतेरस की रात को श्री सूक्त, देवी सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, विष्णु सहस्त्रनाम और आपको लक्ष्मी चालीसा का कम से कम 5 या 11 बार पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। और इस दिन भूले से भी किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का धन अनावश्यक रूप से चोरी, झूठ, पाप से ना लेकर आएं। ऐसा करने से घर में हमेशा के लिए आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।